क्या माफी मांगेंगे उसके लिए आज? अब मैं बोलूं? हाँ, बोलिए 30 सेकंड। मुझे 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आप मत बोलने दीजिएगा जी। मुझे। पहली बात, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, यह सबको पता है और सभी इस बात को मानते हैं जो मानवता को मानते हैं, जो सियासत करते हैं, जो जाति और धर्म के बंटवारे से अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी कभी भी मानवता के धर्म को आगे बढ़ाई है, कभी भी अपनी सियासत के लिए और राजनीति के लिए किसी भी धर्म को बांटने का काम नहीं करती। रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ने भगवा और सैफरन टेररिज्म और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को कांग्रेस ने ही जन्म दिया। भाई आप आतंकवाद में हिंदू धर्म को आप ही लाए, आप ही की देन है। बिल्कुल आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कांग्रेस को हर हाल में माफी मांगनी होगी। एकनाथ शिंदे ने बोला कांग्रेस ने हिंदू धर्म पर अत्याचार किया है। ओके, मैं 10 मिनट से मैं सुन रहा हूं। उमा भारती कह रही है कि औरंगजेब ने उतनी प्रताड़ना नहीं करी थी जितनी कांग्रेस की उस सरकार ने करी। जवाब दीजिए। 10 मिनट से मैं उमा भारती गाली देने का एजेंडा आप चला रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। मैं क्या चला रहा हूं? मैं सत्य चला रहा हूं। मैं 1 मिनट में सुनिएगा। आप 1 मिनट बोलिए सर, तो बोलिए। मैं क्यों बार-बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? सिर्फ इतना कह रहा हूं, कम से कम इतना तो सम्मान अपने पत्रकारिता का कर लीजिए। एक मिनट तो सुन लीजिए। विपक्ष के पार्टी जिसको गाली यहां बैठ के लगातार नैरेटिव चला रहे हैं। मैं कहता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, वो मानवता का दुश्मन है। इसको आपको दिक्कत है? यह कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता यहां कह रहा है और यह सदैव यही हमने कहा। आरके सिंह सांसद भाजपा में जाके मंत्री बने, यदि यह टर्म उन्होंने क्वाइन किया था, भाजपा को माफी मांगने की जरूरत है। वो उस समय गृह सचिव चिदंबरम पे माफी मांगेंगे, सुनिए ना माफी मांगेंगे, मेरी बात दिग्विजय सिंह पे माफी मांगेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह पे माफी मांगेंगे। आपकी सरकार ने यह फैसला किया। आपकी सरकार महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक थी और आपने मोदी को फंसाने के लिए, अमित शाह को फंसाने के लिए, बड़े अमित शाह के फंसाने के लिए, बड़े मोदी के भक्ति कर रहे हैं। करिए कीर्तन करिए। 1 मिनट नहीं दिया आपने मुझे। 1 मिनट नहीं दिया है मुझे आपने। सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन। आपने 1 मिनट मुझे नहीं दिया। How big is this win? ये कितना बड़ी जीत है। उमा भारती भावुक हो गई इसकी चर्चा करते करते। कह रही थी औरंगजेब ने इतना अत्याचार नहीं किया जितना कांग्रेस के उस समय के शासन ने किया। मैं आपको आगे मौका दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी का ऑडियो बोलिए प्लीज। 1 मिनट मुझे बोलने नहीं दिया। ऑडियो बंद कर देंगे। आपने 1 मिनट से ज्यादा बोला। डिबेट को प्रेम से अस्वीकार करके और मैं जाऊंगा। ओके, बोलिए। यदि आप नहीं बोलने दे रहे हैं तो आप बोलिए। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी, 40 सेकंड आपके, प्लीज मेक योर पॉइंट। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, बैठिए सर, बैठिए। देखिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से बोलूं। अभी अजय उपाध्याय जी ने बोला कि साहब ये आरके सिंह जी ने क्वाइन किया। मैं सारे दर्शकों से जाके कहता हूं चेक करिए। आरके सिंह बने होम सेक्रेटरी 30 जून 2011 को और 25 दिसंबर 2010 को या 25 अगस्त 2010 को चिदंबरम साहब एज होम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे सैफरन टेरर बोल चुके हैं। ये मेरा इको कर रहा है, जरा इसको ठीक करा दीजिए। जी सुधांशु जी। दिग्विजय सिंह जी 2007 के चुनावों के प्रचार में हिंदू आतंकवाद बोल चुके हैं। राहुल गांधी बकौल विकीलीक्स, मैं ये नहीं दावा करता सही है, पर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया, जो उस समय रोमर थे यूएस एम्बेसडर, उनसे जुलाई 2009 में जाके कह चुके हैं कुछ लोग लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन करते हैं मुसलमानों में कुछ लोग, मगर ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद है जो हिंदू रेडिकलिज्म आ रहा है। और यह केस ही 2011 में पहले ही एनआईए को ट्रांसफर किया जा चुका था। क्या बचकाने तर्क कांग्रेस के लोग देने लगते हैं आके, फैक्ट कोई चेक नहीं करते। वास्तविकता में क्या है अमीश जी, मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस का एजेंडा जो अब 2021 में आपको समझ में आया, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यह आज से नहीं है, यह 2004 में जब से सत्ता में आए उस जमाने से था। क्योंकि कांग्रेस को जब सत्ता मिली तो उन्हें अचानक लगा कि वो मुस्लिम वोट बैंक जो उन्होंने क्षेत्रीय दलों से छीना था, देखिए उन्होंने लालू और मुलायम से छीना था, वो छीन के ले गए थे मुस्लिम वोट बैंक उनका। अब उन्हें लगा कि ममता कम्युनिस्ट पार्टी ले गई थी बंगाल में, डीएमके ले गई थी तमिलनाडु में और एनसीपी ले गई थी काफी हद तक महाराष्ट्र में। तो बड़े राज्यों में मुसलमानों के कट्टरपंथी तबके को संतुष्ट करके, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा तार तार क्यों ना हो जाए, या अर्जी फर्जी सारे केसेस वो किए। और इसके लिए मैं सब प्रमाणिक बात बोलता हूं, मालेगांव ब्लास्ट हुआ 2008 में, इनसे पूछिए 2014 तक चार्जशीट नहीं फ्रेम कर पाए। सितंबर 2008 में हुआ, आप चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए 2014 तक। और उधर आप कहते हैं 26 नवंबर